सारी जो फिलॉसफी है वो तो कांग्रेस के पास है। पहले भेदभाव करके हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया, 10 लाख लोग मरवा दिए भेदभाव की राजनीति। भेदभाव के आधार पर इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। दुकानदार से दुकानदार लड़े, गली से गली लड़े, मोहल्ले से मोहल्ला लड़े, गांव से गांव लड़े। उनको बांटना चाहते हो आप भिन्न भिन्न जातियों में। की ओर से प्रतिबद्धता जताई है कि हम एक राष्ट्रीय जाति जनगणना करेंगे और हम 50% आरक्षण की बाधा को खत्म कर देंगे। किन्होंने कहा? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी का तो मैंने बता दिया कि ये तो पूरी तरह से देश में अब ये बातें कर रहे हैं। इन्होंने बाहर जाके बयान दिया कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी आरक्षण को, रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की नजरिया अपनाती तो आज जम्मू कश्मीर का ये हाल ना होता। हमारी पार्टी ने शुरू से कश्मीर के बारे में एक ही नजरिया रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो निशान, दो विधान, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे कहते हुए अपना बलिदान दिया। वो जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद से लेकर आज तक नेता बदलते रहे, लेकिन पार्टी का नजरिया वही है कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इसी विचारधारा को अमली जामा पहनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी किस आधार पर कह रहे हैं कि घुमा फिरा के बातें करने की आदत है। मोदी जी की हर बात सीधी, स्पष्ट और सबको समझ आने वाली होती है। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब आप हिमाचल का उदाहरण ले लो। कांग्रेस ने जब वहां चुनाव हुए कई चीजें मुफ्त बांटने का वादा किया, लेकिन आज वो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहे हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे देश के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए, और दूसरी तरफ हिमाचल की सरकार शौचालयों पर भी टैक्स लगा के उनसे भी कमाई करना चाहती है। ये अंतर है दोनों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से ये क्यों नहीं कह देते कि वह भारतीय समाज में भेदभाव के विचारों को चुनौती देना चाहते हैं। भेदभाव की सारी जो फिलॉसफी है वो तो कांग्रेस के पास है। पहले भेदभाव करके हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया, धर्म के आधार के ऊपर, हिंदू मुसलमान के आधार के ऊपर 10 लाख लोग मरवा दिए इन्होंने भेदभाव की राजनीति पे। आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि देश का बंटवारा होगा। देश के सारे हिस्से मिल के लड़े देश की आजादी के लिए, लेकिन इन्होंने भेदभाव इनके मन में है, इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। भेदभाव के आधार पर इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। लगभग 3-3.5 हजार निर्दोष सिखों को मरवाया और फिर उसको जस्टिफाई किया। राहुल गांधी जी के पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।
अब उससे भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई है। अब ये जातिगत जनगणना के लिए कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहा है। यानी आप समाज को और बांटना चाहते हो ताकि दुकानदार से दुकानदार लड़े, गली से गली लड़े, मोहल्ले से मोहल्ला लड़े, गांव से गांव लड़े। उनको बांटना चाहते हो आप भिन्न भिन्न जातियों में। हम भारतीय बन के क्यों नहीं रह सकते? हम हिंदुस्तानी बन के क्यों नहीं रह सकते? तो बांटने का काम, बांटने की पीएचडी तो राहुल गांधी जी ने की हुई है और वो अपना ये बांटने की दुकान को बंद कर दिया।